हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और ये जो सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज, उसमें ये तीसरा पार्ट है ये आपका। ये चैप्टर इस वीडियो में हम करेंगे इस वाले चैप्टर का एमसीक्यू, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले हमने क्या कर लिया, इससे पहले हमने नंबर सिस्टम और दूसरा कौन सा किया था, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये दो चैप्टरों के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट मैंने देख लिए थे, आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लो, क्योंकि इसी तरह के पेपर में आपको क्वेश्चन दिखेंगे एमसीक्यू। ठीक है, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। अच्छा हाँ, ये वाले जो एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या मिक्स क्वेश्चन होंगे पूरी चैप्टर पे। तो इसके लिए आप पहले क्या करो, पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए ना, वरना वीडियो समझ नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होने चाहिए आपके, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद फिर एग्जाम्पलर एमसीक्यू भी करा चुका हूँ मैं एनसीईआरटी के। ये सब देखने के बाद ये प्रैक्टिस वाले सेशन पे आओ। नहीं तो वैसे डायरेक्ट भी देख सकते हो। क्यों देख सकते हो, क्योंकि मैं कोशिश तो करूंगा कि हर क्वेश्चन को जितना हो सके एक्सप्लेन करूं यहाँ पर भी। ठीक है, तो देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, ये ऑप्शन दे रखा है। तो देखो हमारी एक्सिस ऐसे होती है ना, ऐसे बीच में जहाँ दोनों एक्सिस काट रही होती है उसको बोलते हैं ओरिजिन। ये होती है वाई एक्सिस वर्टिकल वाली, और ये हॉरिजॉन्टल जो लेटी हुई है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये होता है ना, और ये नीचे वाई डैश लिख लो नेगेटिव साइड वाला, और इधर एक्स डैश लिख लो। ये बता चुका हूँ ना मैं, ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं डैश, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड में एक्स के नेगेटिव होता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। सिमिलरली वाई के केस में ये ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो यहाँ पर अब पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशन है। तो एक्स एक्सिस मतलब यहाँ ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये इसकी क्या इक्वेशन होगी। तो एक्स एक्सिस मतलब ये ब्लू वाली लाइन जो मैंने ब्लू कर दी एक्स एक्सिस। तो यानी कि वाई तो जीरो हो गया। तो जब वाई इज इक्वल टू जीरो होता है तब हम कह सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो यहाँ पर वाई एक्सिस की पूछ रहा है, तो अब तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि वाई एक्सिस यानी एक्स जीरो होगा। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो आप, है ना। वही बिल्कुल प्रीवियस की तरह ही है। नहीं तो समझना है तो ऐसे समझ लो, ये आपकी एक्सिस हो गई, बीच में ओरिजिन। तो ये वाली लाइन वाई होती है वर्टिकल वाली, ये वाली लाइन, ये वाली एक्सिस एक्स होती है। तो ये पूछ रहा है वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है। तो वाई एक्सिस मतलब सिर्फ ये वाली जो मैं येलो कर रहा हूँ, ये वाली की पूछ रहा है इक्वेशन। तो सिर्फ ये वाली की पूछ रहा है, इसका मतलब ये एक्स तो है, ये जीरो होगा, तभी वाई एक्सिस की इक्वेशन बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ये, जहाँ पर ए जीरो के बराबर नहीं है, लाइज ऑन। तो एक पॉइंट है, मान लो ए, तो ए एक आपका अल्फाबेट दे रखा है। तो मतलब यानी कि एक्स और वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम है, ये बोल रखा है, और जीरो नहीं होने चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम है। तो इनमें से वो जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, तो इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम है। तो ये कह रहा है ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर लाई करेगा, कहाँ पर होगा ये, इनमें से ये इक्वेशन एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, कहाँ पर होगा। तो सीधी सी बात है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम है, तो ये रहा ना सी एस का आंसर, जो सामने लिखा हुआ है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है बताओ भाई, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसने ऐसे, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना। और ये बता रखा है एक्स कोऑर्डिनेट भी ए है, वाई कोऑर्डिनेट भी ए है, यानी एक्स और वाई दोनों सेम है। तो ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है सी। नेक्स्ट देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें पॉइंट दे रखा है इस फॉर्म में, ए और माइनस ए, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी, वाई कोऑर्डिनेट उसका नेगेटिव होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी, एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट है, तो वैल्यू तो दोनों की सेम है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट में नेगेटिव साइन है। तो इनमें से कहाँ पर होगा वो, तो आप देखो मैच करके देख सकते हो कि इस लाइन पे वो हो सकता है, और ये आंसर भी है, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, ये लाइन दे रखी है। तो अगर x इज इक्वल टू वाई उधर जाके माइनस वाई हो जाएगा। तो देख लो आप, ये x है, ये माइनस वाई, ये दोनों बराबर भी हैं लेकिन माइनस का साइन है। चलो ये देखो, द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। तो ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और ये पूछ रखा है ऑप्शन में कि इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे, सॉल्यूशन मतलब x और y की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो एक सिंगल होगी, यूनिक होगी, दो निकलेंगे सॉल्यूशन, या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आपकी लीनियर इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15। तो जो बच्चों मेरे कॉन्सेप्ट पढ़े थे मैंने उनको क्या बताया था
कि जो लीनियर इक्वेशन है, ये क्या है, चैप्टर का जो नाम है वो ये है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल दिख रहे हो, ये एक वेरिएबल एक्स, दूसरा वेरिएबल वाई, तो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों है, ये चैप्टर का नाम समझो। लीनियर इक्वेशन मतलब, लीनियर मतलब पावर वन, देख लो सबकी पावर वन है, जब क्वेश्चन लिखा होता है तो वन, एक्स की भी वाई की भी, लीनियर इक्वेशन। और टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल में ये इक्वेशन, एक वेरिएबल एक्स एक वेरिएबल वाई, तो इस ऐसे टाइप के इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हमेशा ध्यान रखना इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मतलब एक्स और वाई की सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, तो एक्स और वाई की हम इन्फिनाइट वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है आपका, याद होना चाहिए आपको, ये आपको याद होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं। इन्फिनाइट क्यों निकलते हैं, देखो अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो डाल दूँ यहाँ पर, तो वाई की वैल्यू कुछ आ जाएगी, फिर एक्स की वैल्यू वन डाल दूँ तो भी वाई की वैल्यू कुछ आ जाएगी, टू डाल दो, इससे इन्फिनाइट हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा इन्फिनाइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 5। तो अगर y इज इक्वल टू 5 ये एक क्वेश्चन है, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो लाइन इनमें से ऑप्शन में से क्या होगी, इंटरसेप्ट बनाएगी 5 ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट बनाएगी 5 ऑन वाई एक्सिस, क्या होगा। तो पहले सीधे हम ग्राफ बना लेते हैं ना भाई, y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसे बनेगा। ये आपका दो एक्सिस हो गई, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये वाई डैश नेगेटिव साइड, एक्स एक्सिस ये एक्स डैश नेगेटिव साइड, जो दोनों काटती है उसको बोलते हैं ओरिजिन, तो ओ। तो y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 जैसे यहाँ अगर मैं नंबरिंग करूँ तो मान लो 1 2 3 4, तो यहाँ कहीं होगा 5, y इज इक्वल टू 5, तो ये y इज इक्वल टू 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा ये पॉइंट, यहाँ होगा, ठीक है, ये आ गया पॉइंट। तो इसकी अगर मैं लाइन बनाऊँ, ये ग्राफ है ना y इज इक्वल टू 5 लाइन, तो ये ग्राफ की लाइन ऐसे बनेगी, ये ऐसे y इज इक्वल टू 5, तो ये है y इज इक्वल टू 5 की लाइन, ये जो मैंने बनाई ना ऑरेंज कलर से, ये लाइन बन गई। तो अब बताओ ये लाइन का बारे में क्या है, तो इसका आंसर है देखो सी, ठीक से पढ़ो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस इसके पैरेलल है कि नहीं है, ये ऑरेंज वाली लाइन, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से 5 यूनिट का डिस्टेंस है कि नहीं है ये वाला, तो इसका आंसर है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका आंसर है सी, और ये है इसका ग्राफ, ये सीधी लाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो जल्दी से, एक सेकेंड, ये क्या बन गया, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी उसी टाइप का है जो प्रीवियस किया है। द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 4 इज अ लाइन, तो ग्राफ बना के देख लो ना यार, ये बना दी, दूसरे कलर से बनाते हैं, ये बना दी y एक्सिस, ये बना दी x एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश नेगेटिव साइड वाला, ये x डैश नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस। तो कह रहा है x इज इक्वल टू 4, तो अगर मैं नंबरिंग करूँ मान लो ऐसे 1 2 3 1 2 3 4, तो ये जो पॉइंट है कहाँ पर होगा, x इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ पर होगा ये पॉइंट, यही है ना। तो ये जो पॉइंट है, तो इसकी लाइन क्या होगी, इसकी लाइन होगी ये 4, ये रही, तो x इज इक्वल टू 4 जो इक्वेशन है उसकी लाइन ये ब्लू वाली। तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में से, कि पैरेलल टू y एक्सिस, ये देखो ना y एक्सिस के पैरेलल है ब्लू लाइन, पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, तो ये रहा 4 यूनिट, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ 4 यूनिट तो है फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 4 यूनिट का डिस्टेंस है और पैरेलल टू y एक्सिस। इस लाइन के बारे में बता रखे हैं 4 ऑप्शन, तो ये लाइन की जो डिस्क्रिप्शन सही कर रही है वो है चीज ये कि पैरेलल टू y एक्सिस, ये रहा y एक्सिस के पैरेलल है लाइन, और डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, चलो इस क्वेश्चन को देखो, द ग्राफ ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये ग्राफ की जो लाइन है उसके बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस दो करे हैं। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, अगर मैं 3 राइट हैंड साइड में भेजूँ तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -3। तो इसकी अगर ये जो इक्वेशन है इसकी अगर हम लाइन बनाए तो कैसे बनेगी, बनाते हैं लाइन, चलो इसकी, तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम x इज इक्वल टू -3 का, यहाँ बना दूँ छोटा सा, तो ये ऐसे है, ये y एक्सिस, ये y डैश नेगेटिव वाली, ये x एक्सिस, x डैश नेगेटिव साइड, बीच में ओरिजिन, तो x इज इक्वल टू -3, यानी कि यहाँ कहीं होगा ये -1 -2, लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना x एक्सिस के, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर है, ये इसका बना रहा हूँ मैं, इसकी लाइन बना रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू -3, यानी कि ये y तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये लाइन है, ये जो ये, अरे यार पॉइंट से गुजार ही नहीं पा रहा लाइन, ये थी, ठीक है। तो ये जो है x प्लस 3 इक्वल टू 0, उसको पहले ऐसे कन्वर्ट किया, फिर ये लाइन बन गई, ठीक है। तो ये जो लाइन बनी
इसके बारे में बता रखा है बस ये। तो देख लो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये इसका आंसर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के पैरेलल ही तो है येलो लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का लेफ्ट ही तो है ये वाला साइड, तो 3 यूनिट ये रहा, तो लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस के 3 यूनिट पे ये है ये लाइन की सिचुएशन। ये जो लाइन बनाई है हमने, ये जो येलो लाइन बनाई है उसी के बारे में लिखे हुए 4 पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। तो इसका आंसर है सी। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लो फटाफट। इस क्वेश्चन को देखो, द ग्राफ ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज अ लाइन। तो ये भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है एज इट इज जो मैंने प्रीवियस कराया। तो इसको जब हम कन्वर्ट 2 को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू -2। तो ये जो y इज इक्वल टू -2 है, ये जो लाइन है इसका ग्राफ बनाते हैं हम, तो यही बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बनाई मैंने 2 एक्सिस, ये है y एक्सिस वर्टिकल वाली, ये y डैश नेगेटिव साइड, x एक्सिस x डैश नेगेटिव साइड, बीच में ओरिजिन। ठीक है, तो ये पॉइंट y नीचे की तरफ होगा तो -1 -2 यहाँ कहीं होगा, तो y इज इक्वल टू -2 ये यहाँ पर है, ये पॉइंट ये रहा पॉइंट y इज इक्वल टू -2। तो ये लाइन खींची हमने, ये दी। ठीक है, एक सेकेंड, ये दी। तो ये जो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 की जो लाइन है वो ये बनी है ऑरेंज। तो इसके बारे में क्या बता रखा है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसका आंसर है सी। ये पहले यही पढ़ के बता दिया कि यही है, आगे भी पढ़ लो। पैरेलल टू x एक्सिस तो है ये ऑरेंज लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो x एक्सिस। x एक्सिस के बिलो ही तो है ये 2 यूनिट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो एग्जैक्टली जैसा प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 था वैसे ही है। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, द ग्राफ ऑफ द लाइन। तो ये लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये लाइन है, पासिस थ्रू द पॉइंट। तो ये एक लाइन है, तो ये पूछ रहा है जब इस लाइन को हम ग्राफ पे बनाएंगे तो इनमें से जो 4 पॉइंट है उनमें से किस पॉइंट के थ्रू होके पास होके गुजरेगी। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लाइन लिखी हुई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यानी कि x इज इक्वल टू वाई लिख सकता हूँ। तो x और y दोनों इक्वल है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने वो किया था ना प्रीवियसली अभी ए वाला, तो इसका मतलब x और y दोनों इक्वल है, यानी कि जो कोऑर्डिनेट होंगे, पॉइंट पूछा ना किस पॉइंट से गुजरेगी ये लाइन की इक्वेशन है ना, ये x इज इक्वल टू वाई लाइन की इक्वेशन है। बस इसको मैंने ऐसे की जगह ऐसे लिख दी, x इज इक्वल टू वाई। तो x इज इक्वल टू वाई लाइन की इक्वेशन है, तो ये लाइन किस पॉइंट से गुजरेगी। सीधी सी बात है भाई, दोनों कोऑर्डिनेट सेम है x और y, तो इस चारों में से सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट सेम है। देखो इसमें तो ये माइनस a प्लस है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर भी 1 प्लस 1 माइनस a नहीं हो सकता। यहाँ तो ये दोनों अलग भी हैं, साथ में साइन माइनस है। तो सिर्फ ये डी है जिसमें ये x कोऑर्डिनेट भी 1 है, y कोऑर्डिनेट भी 1 है, और आपकी इक्वेशन से सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ईच ऑफ द पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट बता रखे हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा कोई। तो ये तीनों पॉइंट और ये 4 इक्वेशन दे रखी है ऑप्शन में से, तो ये तीनों पॉइंट कौन सी इक्वेशन को, ये जो लीनियर इक्वेशन ऑप्शन में दे रखी है उनको सेटिस्फाई करती है, ये तीनों पॉइंट। तो तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, भाई हमें पता है ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। जब भी कोई पॉइंट लिखा होता है, पॉइंट ऐसे ही लिखा होता है ना, ऐसे x और y, तो ये x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, तो ये x और y। तो आपको कुछ नहीं करना, ये तीनों पॉइंट इक्वेशन में डाल के देखने x और y की जगह एक एक करके, और उसके बाद जो इक्वेशन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर देती है वही करेक्ट आंसर है। तो डाल के देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले इस वाली में डाल के देखता हूँ, तो इसमें x की जगह पहला ये वाला पॉइंट डालूंगा, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए, तो पहले ये वाला पॉइंट डालूंगा, तो x की जगह -2 डाला, y की जगह 2 डाला, नहीं सॉरी x की ये सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा जब ये उधर भेजूंगा। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रही है, नहीं है। x इज इक्वल टू वाई कहाँ है, x -2 है, y 2 है, तो ये तो नहीं है, पहला ही पॉइंट नहीं सेटिस्फाई हुआ। इसको देख लो, x इज इक्वल टू -y होना चाहिए, तो x आपका 2 है और आपका क्या नाम है y आपका, x आपका -2 है और y आपका 2 है, तो ये हो सकता है सेटिस्फाई। क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लूँ कि y इज इक्वल टू -x, तो आप यहाँ पर देख लो x आपका -2, x माइनस हो गया और y 2 हो गया, तो ये पहला पॉइंट तो हो गया सेटिस्फाई। और दूसरा देख लो 0 0, तो हाँ भाई ये दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि x 0 होगा तो y भी 0 होगा, साइन का तो कोई लेना देना नहीं, तो ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए। अब तीसरा वाला पॉइंट भी देख लो इस वाली इक्वेशन में, तो x की जगह अगर मैं यहाँ पर 2 डालूं, जब x की जगह मैं 2 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देख लो इस इक्वेशन में ये लिखी ना इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पर मैं x की जगह 2 डालूं, तो ये 2 डाल दिया, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू -2 आ गई। तो देख लो x जब मैंने 2 डाला तो y -2 आ गई, तो यानी तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब यही है इसका आंसर, x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये वाली जो इक्वेशन है ये तीनों पॉइंटों को सेटिस्फाई करती है, डाल के देख लो आप जैसे, समझ लो तीनों पॉइंटों को।
तो इसमें से डाल डाल के आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं फटाक से। ये क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस कैन सेटिस्फाई x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। तो कहने का मतलब ये सॉल्यूशन दे रखा है, x और y की वैल्यू दे रखी है, यानी कि सॉल्यूशन दे रखा है। तो क्या रखा है इस सॉल्यूशन में, मतलब ये सॉल्यूशन निकले ऐसी कितनी लीनियर इक्वेशन होगी? तो यार इन्फिनाइट होगी, ऐसी इन्फिनाइट इक्वेशन होगी जिसका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 होंगे। तो इसका आंसर है डी। हमेशा ध्यान रखना, इन्फिनाइट इक्वेशन होगी। जैसे देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 सॉल्यूशन निकले, ऐसे कितने बन सकते हैं? बहुत सारे बन सकते हैं इक्वेशन। तो इसका मतलब आंसर होगा इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट की बात है, सब पढ़ा चुका हूँ कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन और इन्फिनाइट इक्वेशन बन सकती है जिसके सॉल्यूशन होंगे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। और इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं भाई, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को देखो, द पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट दे रखा है, ये रहा पॉइंट, लाइज ऑन द ग्राफ। तो इक्वेशन दे रखी है एक ग्राफ की। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ये एक पॉइंट है और ये ग्राफ की इक्वेशन है, और ये जो पॉइंट है लाई करता है इस ग्राफ की इक्वेशन पे, और ये ए की वैल्यू फाइंड कर रहा है। ये जो इक्वेशन में ए की वैल्यू कुछ लिखी हुई है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो हमें सिंपल सा क्वेश्चन ने ये बता दिया कि ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन की इक्वेशन है, जो ग्राफ की इक्वेशन है, इस पे लाई करता है। तो इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू इसमें डाल सकता हूँ। तो ये x और ये y, तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4, ये ना x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, ये डाल दो इस इक्वेशन में, a की वैल्यू आ जाएगी, तो बस डाल दो। तो 3 y की जगह 4 डाला इज इक्वल टू a, जो हमें निकालना है, x की जगह 3 डाल दो, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, प्लस 7। अब इसको सॉल्व करके a की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप? निकाल दो, यहाँ ऊपर सॉल्व कर देता हूँ मैं। 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, ये 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस 7 कितना होता है? 5। तो 3a इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू 5/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी, और यही आंसर। बात समझ में आ गई भाई? कोई भी पॉइंट जो लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब उसके वो जो पॉइंट है, मैं उसको लाइन की इक्वेशन में डाल सकता हूँ। बस वही डाल दिया मैंने और ए की वैल्यू निकाल दी, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आने वाले हैं, देख लो, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और कोई किसी क्वेश्चन पर दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लो बिना हेजिटेशन के। अब नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज चल रही है इसमें सारे जरूर देख के जाना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, बाय।